हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। आज हम मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी को मैथ स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें याद होनी ज़रूरी हैं, जैसे कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब। तो टेबल के लिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें टेबल लिखी हुई है 2 से 20 तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या क्रोम से डाउनलोड कर लें, और इसे आपको डेली याद करनी है, जिससे कि आपको उंगलियों पे याद रह जाएंगे टेबल, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में टाइम पूरा बचे कैलकुलेशन करने में। तो ये तो टेबल का हो गया। अब अगली बात आती है स्क्वायर। तो अगली चीज़ आती है स्क्वायर, जिसे बोलते हैं वर्ग। वर्ग की परिभाषा दी जाए तो बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दें तो वो स्क्वायर कहलाती है। तो देखिए कैसे निकलते हैं स्क्वायर। तो देखिए, हमने मान लिया 5। यदि 5 की हम 5 में इंटू कर दें, उसी संख्या में इंटू कर दें तो 25 हो जाएगा। ये कहलाएगा स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिखा जाता है 5 का वर्ग, इसे वर्ग बोला जाएगा स्क्वायर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, तो आप याद कर सकते हैं इसे 5 का 25। ऐसे ही 6 का होएगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 6, निकालेंगे 6 इंटू 6 बराबर 6 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 36। तो ये आप सभी को टेबल याद रहेगी तो जल्दी निकल जाएगा। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तो इसका भी आ जाएगा 36। तो 7 का ऐसे ही निकालेंगे तो 7 का आएगा, वर्ग करेंगे तो 49। 8 का निकालेंगे तो इसका आएगा 64। तो आप सभी को एक स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा वर्ग का, स्क्वायर का। तो आप उसमें से 2 से लेके 40 तक होंगे स्क्वायर। तो 2 से लेके 40 तक के बीच में कम से कम 20 तक के स्क्वायर आप याद कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए। इसके बाद आता है क्यूब। तो क्यूब के बारे में बात करेंगे अब। अगली है क्यूब। क्यूब को बोलते हैं घन। घन की परिभाषा दी जाए तो घन को ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार इंटू कर दी जाए तो वो घन कहलाएगी। तो देखिए कैसे। तो देखिए, मानी संख्या 2, यदि 2 की इंटू 2 बार कर दी जाए उसी संख्या में तो आएगा घन। तो देखिए, इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, ये घन हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8। इसी तरह 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3, तो इसका आएगा 27। ऐसी 4 की क्यों 64। तो इसी तरह आप 5 की भी क्यों निकाल सकते हैं 125। तो आपको एक स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा क्यूब का, जिसमें 2 से लेके 40 तक के क्यूब दे रखे होंगे। आपको कम से कम 2 से लेके 20 तक याद करने हैं क्यूब, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो अगला है ऐड। इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऐड और हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। जिसे बिल्कुल नहीं आता जोड़ना तो सीख लें आज बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। तो देखिए, 4 और 6, यदि एक डिजिट की संख्या को ऐड करवा रहा है तो ऐसे ऐड किया जाएगा 4 और 6 10। यदि 2 डिजिट की संख्या है उसे कैसे ऐड करेंगे, तो इसे ऐसे करेंगे 5 + 5 10, इकाई अंक को इकाई में, फिर दाहिने अंक को दाहिने में। तो 5 + 5 10, हाथ से लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14। अगला है 3 डिजिट की संख्या। तो देखिए, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 9 और 4 13। अगला है 4 डिजिट की संख्या। तो 9 और 5 14, हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 और 4 10। अगली है 6 डिजिट की संख्या। इसे ऐड करेंगे 5 और 3 8,
3 और 7 10, हासिल लगा 1, 1 और 9 10 और 1 हासिल 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, हासिल लगा 1 4, 4 2 6, 7 और 3 10। अगला है 5 डिजिट की संख्या, इसे ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 3 और 7 10, हासिल लगा 1, 4 और 8 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, हासिल 1 9, 6 और 2 8। तो आप सभी को समझ में आया होगा जोड़ना। तो अगला है सब्ट्रैक्ट, घटाना। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। यदि इसकी परिभाषा दी जाए तो इसकी परिभाषा ये होगी, यदि किसी संख्या को किसी संख्या में से घटाते हैं उसे बोलते हैं घटाना। माइनस करना, घटाना एक ही बात है। तो चलिए घटाते हैं। 5 में से 3 गया तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 2। यदि 2 डिजिट दे रखी हो तो इसे ऐसे घटाएंगे। 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा 9। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 3। अगला है 3 डिजिट नंबर, उसे कैसे घटाएंगे। यदि 5 में से 4 घटाया तो ये आएगा 1, 3 में से 4 घटाया ये नहीं घटेगा, तो इसलिए हम एक कैरी ले लेंगे। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 9, तो यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 3। अगला है 4 डिजिट नंबर, तो देखिए 7 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए हम एक कैरी ले लेंगे। तो 17 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा 9, तो यहाँ पे बचे 4, और 4 में से 4 घटाया तो 0, 1 में से 0 घटाया तो ये बचा 1, 2 में से 1 घटाया तो ये आ गया 1। अगली है 6 डिजिट नंबर, 6 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 2, 8 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 7, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 1, और 14 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 4, और 14 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 5। तो 5 8 1 7 2 इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। अगला है 6 डिजिट नंबर, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 0, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 3, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 5, 1 में से 0 घटाएंगे तो ये आएगा 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 2। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है डिवाइड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड और हिंदी में बोलते हैं भाग। तो ये देखिए भाग करने की बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए भाग करना है 6 को 3 से, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 6 रखेंगे अंदर, 3 रखेंगे बाहर, तो 3 से डिवाइड करा तो 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह 15 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 तिया 15, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह 74 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 और 4, फिर अगली संख्या उतर जाती है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर 37 है। अगला है 100 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो देखिए 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, जो 0 बची पहले तो इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, और जो 0 बची वो भी आ जाएगा 0, और जो बची हुई 0 है ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं सिंप्लीफिकेशन में करवाऊंगा जो बिल्कुल इजी तरह से सॉल्व होएगा, बिल्कुल ट्रिकी से। गुणा की
जोड़ की, घटा की, डिवाइड की, सबकी ट्रिक बताऊंगा मैं कि जल्द से जल्द कैसे किया जाता है। वो सब करवाऊंगा मैं सिंप्लीफिकेशन में। ये सिर्फ बेसिक है, जो किसी बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उन्हें बता रहा हूँ मैं। अगली वीडियो में देखेंगे हम कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, और आगे की मैथ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो इस बेसिक को ख़त्म करने के बाद मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा बिल्कुल डीपली, जो CGL लेवल तक होएगा तुम्हारा। और मैं आप सभी को बिल्कुल आसानी से मैथ सिखाऊंगा, बिल्कुल आराम से मैथ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो बिल्कुल आराम से सीखिए और बिल्कुल ईजी से सीखिए। जिसे भी डिवाइड, गुणा, भाग नहीं आता इससे सीख लेना। और जो चार्ट है, टेबल और स्क्वायर और क्यूब के, उन्हें ज़रूर याद कर लें। अगला चैप्टर और आएगा बेसिक का। इसके बाद आप सभी को नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जो बिल्कुल बेसिक से होएगा स्टार्टिंग से, और ये CGL लेवल तक जाएगा आपका। तो जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।